गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 4 चल रही है, उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट लेक्चर है ये। इसमें हम पढ़ेंगे एल्किल एंड एरिल ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक की जो धातुएं हैं वो जिन एल्किल और एरिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जब एस ब्लॉक की मेटल है वो एल्किल ग्रुप के साथ में, किसी भी एल्किल ग्रुप के साथ में जुड़ जाए तो बोलेंगे एल्किल कंपाउंड्स, और एरिल के साथ में जुड़ जाएगी तो हम उसे बोलेंगे एरिल कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए इसके अंदर इसे हम जोड़ दिया आर एम। यहाँ पे जो एम है वो तो क्या है, कोई भी एस ब्लॉक की मेटल हो जाएगी। एस ब्लॉक मेटल है उसको हम लिख देंगे एम की जगह, और आर की जगह आर दो प्रकार का हो सकता है आर यहाँ पे एल्किल ग्रुप हो सकता है आर यहाँ पे क्या हो, एरिल ग्रुप हो। इस बेस पे जो आरएम कंपाउंड्स होते हैं दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया एल्किल कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एक हो जाएगा यहाँ पे एरिल कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम इनके पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इनकी जो केमिकल रिएक्शन है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो एल्किल और एरिल कंपाउंड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखें इसमें बनाने की विधियां। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। फर्स्ट रहेगा फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम किस प्रकार से एरिल कंपाउंड्स बनाएंगे, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एस ब्लॉक की मेटल्स है। फर्स्ट ए वर्ग की लिथियम मेटल के जो एल्किल कंपाउंड्स होते हैं वो सबसे अधिक स्टेबल होते हैं, वो सबसे अधिक मात्रा में या सबसे अधिक संख्या में प्रकृति में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे और जो केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, लिथियम धातु के कंपाउंड्स है उनकी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा जाएगा जब किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ में करवाई जाती है तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर एल आई प्लस में एल आई अक्स। ये जो आर एल आई यहाँ पे बना है ये क्या कहलाएगा, लिथियम धातु का एल्किल कंपाउंड, से हम यहाँ पे नाम दे देंगे एल्किल लिथियम। ठीक है, ये रहेगा इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो इसमें जब एल्किल हैलाइड यहाँ पे क्या है, आरक्ष है, तो जब एल्किल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन लिथियम धातु से करवाई जाएगी तो इस प्रकार से एल्किल लिथियम का फॉर्मेशन है यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में देखें इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद में सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें क्या होगा यहाँ पे, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किस प्रकार से फॉर्मेशन करेंगे कंपाउंड्स को देखें तो इसमें लिखा जाएगा कि ऐसे कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे हमने रिएक्शन करवाई C4H9Li, यानी एन ब्यूटिल लिथियम है, एन ब्यूटिल लिथियम की केमिकल रिएक्शन हमने करवा दी बेंजीन के साथ में C6H6 के साथ में। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से एक हाइड्रोजन, ऐसा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेना है जिसका हाइड्रोजन एटम इसके हाइड्रोजन एटम से अधिक एसिडिक हो। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव आयन निकलेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ से Li पॉजिटिव इसके पास आएगा, तो यहाँ पे बनेगा C4H10 यानी ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो गया, प्लस में बनेगा C6H5Li। ये तो था एल्किल लिथियम, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे फेनिल लिथियम। तो फेनिल लिथियम क्या है, फेनिल इसमें एक एरिल ग्रुप है, इस कारण से इसे हम बोलेंगे एरिल लिथियम कंपाउंड्स, और ये रहेगा इसका एरिल एल्किल लिथियम कंपाउंड्स। ये रहेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद में देखें इसमें नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या रहेगा। नेक्स्ट में भी हम
जैसे कि अपने को ये है C6H5Li, इस कंपाउंड्स में इससे हमें क्या करना है कि लिथियम का, ये भी एरी लिथियम कंपाउंड्स है, इससे हमें दूसरा कंपाउंड्स बनाना है जो कि इससे अधिक स्टेबल हो। तो क्या करेंगे हम, इसकी रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से करवाएंगे जिसका हाइड्रोजन एटम इस C6H5 के हाइड्रोजन एटम से अधिक एसिडिक हो। तो ऐसा करवाने के लिए देखें कि यहाँ पे हमने लिया C6H5Li, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इस कार्बन पे संकरण sp है और यहाँ पे जो संकरण थे कार्बन के ऊपर वो sp2 है। अब अपने को पता है sp कार्बन की En ज्यादा होती है, जिस कार्बन की En ज्यादा होती है उस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एटम है वो आसानी से H पॉजिटिव के रूप में निकल जाता है, अर्थात उसकी एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमें इस कंपाउंड की रिएक्शन किसी ऐसे कंपाउंड से करवानी है जिसका हाइड्रोजन एटम इसके हाइड्रोजन एटम से अधिक एसिडिक हो। तो यहाँ से ये भी एक कंपाउंड से एरिल लिथियम है, इसी से लिथियम का दूसरा कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगा इसके पास में, यहाँ से लिथियम आएगा यहाँ पे, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। ये बनेगा C6H6 बेंजीन वापिस बन गया और यहाँ पे साथ में बन जाएगा C6H5C ट्रिपल बॉन्ड CLi। ये भी क्या है, एल्किल लिथियम है, एक प्रकार का कंपाउंड्स बन गया, लिथियम का अनदर कंपाउंड से यहाँ पे बन गया। उसके बाद में देखें ये रहेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आती है, हम पढ़े किसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी लिथियम के कंपाउंड्स की पढ़े, तो हमें केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पे किसकी पढ़ेंगे, लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं उन्हीं की केमिकल रिएक्शंस हैं वो यहाँ पे पढ़ी जाएंगी। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में क्या रहेगा, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यदि हम देखें तो इसमें क्या होता है कि कार्बन और लिथियम, एल्किल लिथियम कंपाउंड्स में एल्किल या एरिल कोई भी ग्रुप हो, धातु या लिथियम जुड़ा हुआ तो कार्बन से रहेगा। इसमें रहता है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अधिक En वाले कार्बन की तरफ आकर्षित रहते हैं, जिससे कार्बन पे आंशिक ऋणावेश और लिथियम मेटल पे आंशिक धनावेश आता है। यानी दो डाइपोल बनने के कारण से क्या बन गया, डाइपोल बन गया। डाइपोल बन गया इसका मतलब इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और लिथियम धातु के बीच में, वो बॉन्ड कैसा हो गया, ध्रुवीय प्रकृति का हो गया। तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पढ़नी है इसकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज बोल दें या फिर यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन है वो बोल दें। देखिए केमिकल रिएक्शन है इसकी वो किस प्रकार से रहेंगी। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में हम लिखेंगे कि जब फ्रॉम या फिर रिएक्शन विथ हेलोजन, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन रहेगी रिएक्शन विथ हेलोजन। ठीक है, रिएक्शन विथ हेलोजन में क्या आएगा कि जब जैसे हमने CH3Li लिथियम का कंपाउंड है, एल्किल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन किसी भी हेलोजन मान लीजिए Br2 से कर दे तो क्या बनेगा, यहाँ पे हेलाइड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी CH3Br प्लस में LiBr, ये क्या बनेगा यहाँ पे हेलाइड बन गया, नाम रहेगा इसका मेथिल ब्रोमाइड। तो इसमें आएगा कि जब लिथियम के एल्किल कंपाउंड्स की रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ में करवाई जाती है तो हेलोजन इस कंपाउंड को अपघटित या डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे वहां पे हमें हेलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये रहेगी इसकी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विद हेलोजन। उसके बाद में इसकी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखें सेकंड, उसमें रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ में, रिएक्शन विद एसिड। तो सेकंड केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे रिएक्शन विद एसिड। तो इसमें आता है कि किसी भी एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे ये कंपाउंड्स, तो ये वहां पे हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। एल्किल लिथियम कंपाउंड्स जब किसी एसिड जैसे HCl के साथ में क्रिया करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन मुक्त होगी। कैसे मुक्त होगी देखें, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव इसके पास में और Li इसके पास में, तो यहाँ बन गया CH4 प्लस में बन गया LiCl। तो ये CH4 यहाँ पे क्या हो गया मेथेन और ये क्या है हाइड्रोकार्बन। आगे समझ में। तो रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में कोई भी एसिड हो, एसिड के साथ में रिएक्शन करने पर ये कंपाउंड्स है वो हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं। थर्ड केमिकल रिएक्शन देखें रिएक्शन विद NH3
यानी अमोनिया, लगभग एक जैसी केमिकल रिएक्शन विद NH3। NH3 क्या होगा यहाँ पे? अमोनिया। इसमें भी यही आएगा कि ये कंपाउंड्स हैं, ये अमोनिया के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन मुक्त करते हैं और साथ में एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। तो NH3 है, H पॉजिटिव और साथ में NH2 नेगेटिव में ब्रेक होगा, सेम इसी प्रकार से जुड़ेंगे और यहाँ पे बन जाएगा CH4 प्लस में LiNH2। तो बन गया लिथियम का एमाइड, लिथियम एमाइड, और ये यहाँ पे मेथेन बन गया। मेथेन एक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। इसलिए हम कहेंगे कि जब इन कंपाउंड्स की रिएक्शन अमोनिया के साथ में करवाई जाती है तब भी क्या मुक्त होगा? यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है वो रिलीज हो जाता है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में हम लिखेंगे रिएक्शन विद CO2। नेक्स्ट केमिकल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन विद CO2, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CO2 के साथ में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, रिएक्शन देखे यहाँ पे मैकेनिज्म इसकी, देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे RLi, रिएक्शन करवा दी CO2 के साथ में। तो CO2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, फर्स्ट में क्या होता है? R नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव से जुड़ेगा, लिथियम पॉजिटिव O नेगेटिव से जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा R से डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन Li बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम इसका क्या कर देंगे? जल अपघटन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर हाइड्रोलाइसिस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ में क्या जुड़ेगा? H पॉजिटिव जुड़ेगा, Li पॉजिटिव के साथ में OH नेगेटिव, तो साथ में यहाँ पे निकल जाएगा LiOH बाहर और यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड OH बन गया। ये रहेगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए ये बोला जाता है कि एल्किल लिथियम CO2 के साथ उसी प्रकार से रिएक्शन करता है जिस प्रकार से ग्रीनियर अभिकर्मक है वो CO2 के साथ में रिएक्शन करते हैं। यानी ग्रीनियर अभिकर्मक की रिएक्शन यदि हम CO2 के साथ में करवाएं तो क्या बनेगा? तो ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होता है? देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, वो होते हैं RMG अक्स, इसे बोलते हैं। R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप हो, अक्स की जगह कोई भी हेलोजन है, तो ये रहेगा ग्रीनियर अभिकर्मक। इसकी रिएक्शन भी हमने किससे करवा दी? CO2 से करवा दी। क्या बनेगा? वही, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ऐसे, कार्बन पॉजिटिव से R नेगेटिव जुड़ेगा, Mg पॉजिटिव O नेगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे बनेगा RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Mg अक्ष बन गया। अब इसका भी क्या करना है? हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है, तो यहाँ पे बनेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH, साथ में क्या निकलेगा? MgOH और ये अक्ष, यानी बेसिक मैग्नीशियम हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो गया, अक्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड, और ये यहाँ पे क्या बन गया? एसिड। तो हम कहेंगे कि एल्किल लिथियम है वो CO2 के साथ में उसी प्रकार से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है जिस प्रकार से ग्रीनियर अभिकर्मक CO2 के साथ में रिएक्शन करता है। इस कारण से वे सभी रिएक्शन, यानी ग्रीनियर अभिकर्मक किसी के साथ भी क्रिया करके जो प्रोडक्ट बनाता है वही प्रोडक्ट एल्किल लिथियम बनाएगा। तो हम कहेंगे कि वे रिएक्शंस जहाँ पे हम ग्रीनियर अभिकर्मक का उपयोग या प्रयोग आसानी से नहीं कर पाते हो, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि वहाँ पे हम ग्रीनियर अभिकर्मक का उपयोग नहीं कर पाए और हमें प्रोडक्ट वही बनाना हो, तब हमें वही प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस रिएक्शन को संपन्न करवाने के लिए ग्रीनियर अभिकर्मक की जगह हम किसका यूज करेंगे? एल्किल लिथियम का यूज करते हैं। क्वेश्चन इसमें यह आता है सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक, हिंदी में नाम रहेगा सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक बोलेंगे, उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक। तो उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक किसे कहते हैं? एल्किल लिथियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एल्किल लिथियम ग्रीनियर अभिकर्मक की तरह ही अभिक्रियाएं संपन्न करवाता है।
इस कारण से वे सभी रिएक्शन जिनमें हम ग्रीनियर अभिकर्मक का उपयोग आसानी से नहीं कर पाते हैं, उन अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए हम ग्रीनियर अभिकर्मक की जगह एल्किल लिथियम का प्रयोग करते हैं। इस कारण से एल्किल लिथियम को सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। होगी, ये कारण रहेगा उत्तम ग्रीनियर अभिकर्मक कहने का। ये थी इसकी CO2 के साथ में केमिकल रिएक्शन। उसके बाद में एक केमिकल रिएक्शन और देखें एल्किल लिथियम की। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन में हम बोलेंगे कि इनकी रिएक्शन यदि हम किससे करवा दें, एल्किल हैलाइड से करवा दें। 6 नंबर पे रिएक्शन आ जाएगी रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड्स। तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। देखिए एल्किल हैलाइड से इसकी रिएक्शन हमने एल्किल लिथियम से करवा दी तो क्या बनेगा, यहां से R पॉजिटिव R नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, R डैश, ये बन गया हाइड्रोकार्बन, प्लस में क्या बन जाएगा LiX, हाइड्रोकार्बन बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखें आप, रिएक्शन विद एल्कोहल। एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करेंगे तब भी हाइड्रोकार्बन बनेंगे। देखिए हमने लिख दिया RCH2OH प्लस में RLi। Li पॉजिटिव OH नेगेटिव, LiOH CH2 पॉजिटिव के साथ में R नेगेटिव जुड़ेगा तो यहाँ पे बनेगा RCH2R प्लस में LiOH। तो ये क्या बन गया, एल्केन बन गया या हाइड्रोकार्बन बन गया। तो यहाँ भी ये एल्किल लिथियम कंपाउंड्स हैं, वो एल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके भी हाइड्रोकार्बन है वो यहाँ पे मुक्त करते हैं। तो ये रहेगा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, और ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। ये रहेगा आपका एल्किल लिथियम कंपाउंड्स। अब हमें एल्किल लिथियम कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखेंगे इस प्रकार से रहेगी। स्ट्रक्चर, ठीक है। RLi की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, मान लीजिए R की जगह मेथिल ग्रुप है तो ये क्या बनेगा, मेथिल लिथियम। क्या बन गया यहाँ पे, ये मेथिल लिथियम। अब जो मेथिल लिथियम होता है ना, वो टेट्रामर के रूप में पाए जाते हैं। मेथिलियम चतुष्फलक या टेट्रामर के रूप में पाया जाएगा। तो इसकी एक यूनिट तो ये टेट्रामर का मतलब 4 यूनिट से, तो 4 लगा दिए, यानी 4 ही मेथिल है और 4 ही क्या है, Li है इसके अंदर। और CH3 और Li के बीच में क्या है, एक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। टेट्रामर के रूप में इसकी स्ट्रक्चर देखो किस प्रकार से बनेंगे। हम यहाँ पे एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। प्रत्येक कॉर्नर पे अल्टरनेटिव ऑर्डर में अपने को क्या करने हैं, CH3 और लिथियम को ऐड करना है। यहां से हटा दिए, यहाँ पे क्या आ गया, CH3 का मैं कार्बन लिख रही हूँ सीधे, Li कार्बन Li, यानी कार्बन क्या होता है, Li कार्बन Li, तो यहाँ पे कार्बन आएगा और कार्बन आएगा, इसके पास में Li आएगा, कार्बन की यहाँ पे Li आएगा और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन। तो 4 क्या इसमें कार्बन है, 1 2 3 4। इसको हम यदि इस प्रकार से ऐड कर दें, ये हो गया लिथियम। चारों देखें तो किस प्रकार से ऐड करेंगे, इस प्रकार से ऐड कर देंगे। ये रहेगी टेट्रामर स्ट्रक्चर ऑफ मेथिल लिथियम। बना लिया, इस प्रकार से हम इसकी स्ट्रक्चर अवश्य कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखें इसके अंदर क्या रहेगा। नेक्स्ट अपना एक कंपाउंड और है, इसके अंदर यदि हम पढ़े तो वो रहेगा ग्रीनियर अभिकर्मक। नेक्स्ट जो कंपाउंड्स है जो हम पढ़ेंगे ये रहेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 2 लाइनें पढ़ ली इसके बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, किस प्रकार से बनाया जाता है, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होंगी, देखें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सबसे पहले तो फॉर्मूले की बात आती है। फॉर्मूला होता है इसका RMg अक्ष। अक्ष की जगह कोई भी हैलोजन हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है।
ठीक है, वैसे मोस्टली ClBr ही मिलते हैं। R की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और कोई भी एरिल ग्रुप है वो भी हो सकता है। अब इनको बनाया किस प्रकार से जाता है वो देखें। इसमें आता है बनाने की विधि में एक ही विधि है मोस्ट इंपोर्टेंट की, जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो मैग्नीशियम जो है वो इस बॉन्ड में एल्किल और हैलाइड ग्रुप के बीच में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पे RMG अक्ष। नाम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे, उसके बाद में हम लिख देंगे यहाँ पे मैग्नीशियम, और सबसे लास्ट में हेलोजन को हम किसके रूप में लिखेंगे, हैलाइड के रूप में लिखेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक ही इम्पोर्टेंट ये कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या कहलाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाता है। उसके बाद में हम देखें इसकी केमिकल रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो रिएक्शन विद CO2 तो आपको अभी करवाई है कि CO2 के साथ में जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया करता है तो CO2 के साथ में क्रिया करने से ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सेम आप एल्कोहल के साथ में रिएक्शन देख लो तब भी ऐसे ही बनेगी कि ROH एल्कोहल है, प्लस में हमने करवा दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन, वही बनेगा जो एल्किल लिथियम के साथ में रिएक्शन करवाने से बनता है, सेम वही यहाँ पे बनेगा। ये याद रखना कि ये कंपाउंड से एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के में जो R या एल्किल ग्रुप होता है वो हमेशा नेगेटिव में रहेगा। R पॉजिटिव R नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, R क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, प्लस में MgOH और अक्षारीय मैग्नीशियम हैलाइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ये रहेंगे यहाँ पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक केमिकल रिएक्शन, जितने भी उसके ना एल्किल लिथियम की सेम केमिकल रिएक्शन इसकी रहेंगी, सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद में इसमें जो एक कंपाउंड्स हैं एस ब्लॉक की, उसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, इन सभी के कुछ क्या है, सोडियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, इन सभी की इंपॉर्टेंस होती है, बायोलॉजिकल क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है, ये आप पढ़ लेना खुद से। पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है किस प्रकार से, जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम आयन होते हैं कितने होते हैं संख्या में, सोडियम आयन कितने होते हैं, किसकी कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होती है, ये सारा इसका बायोलॉजिकल पार्ट है, ये आप खुद से पढ़ लेना। इसी के साथ में ये एस ब्लॉक यूनिट से वो कंप्लीट होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।